ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी गोंडल से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय कोश स्वरूप का आवरण बन जाता है, इसमें विवेक कैसे करें। देखो प्रभु जी, आजकल सोनल जी के बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। पहले भी अच्छे आते थे, लेकिन ये चिंतन का परिणाम है। जो भी हम शास्त्र से सुने, सदगुरु से सुने, उसके ऊपर अगर हमारा मनन होता है, मन में उसके ऊपर हम विचार विमर्श करते हैं, तो कोई ना कोई प्रश्न तो वहाँ से उठता ही है। यह साधक की, अच्छे साधक की और प्रगति की ये बहुत अच्छी निशानी है। आपने पूछा ना, कल पूछा था कि भोग बुद्धि से मुक्त होने की यात्रा कैसे संभव हो। बस यही मुक्त होने की यात्रा ठीक से हो रही है, इसका प्रमाण है। महाराज, कई लोग ऐसे भी है, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि स्वामी जी अब हमारे पास कोई प्रश्न नहीं रहा। इसका मतलब यह हुआ कि आप प्रमाद में घुस गए हैं। अगर आप ठीक से श्रवण करते होते और किए हुए श्रवण के ऊपर आपका मनन चलता, विचार विमर्श होता, तो कोई न कोई प्रश्न उठता ही उठता। कब तक उठता? जब तक आपको ब्रह्मात्म ऐक्य की अनुभूति नहीं हो जाती, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव जब तक नहीं हो जाता, तब तक कोई ना कोई प्रश्न तो रहता ही है। या तो कोई समझ के बारे में, या तो कोई कैसे करे रीति के बारे में। जैसे आपने यहाँ पूछा कि स्थूल शरीर स्वरूप का आवरण करता है, ये आपकी समझ है, ठीक समझ है कि अपने स्वरूप का आवरण ये स्थूल शरीर करता है। तो इसको कैसे हटाए, मतलब इसका विवेक कैसे करे कि ये स्थूल शरीर में नहीं हूँ, इसके अंदर छिपा हुआ जो है वह मेरा स्वरूप है, यह विवेक कैसे करे, यह रीति हुई। तो या तो आपकी समझ के बारे में, या समझ को अप्लाई करने के लिए जीवन में उतारने की रीति प्रक्रिया के बारे में आपके पास कोई ना कोई प्रश्न होना ही चाहिए। अगर प्रश्न नहीं है तो क्या कहूँ महाराज, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। धोखा इसलिए इस तरह दे रहे हैं कि हम मानते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, बस हम मानते हैं ऐसा होना चाहिए और कह देते कि हम ऐसे हैं। ऐसे हम अपने आप को दिखा देते हैं, जैसे कि मुझे ये सब जानना चाहिए, और दिखा देते कि मैं सब जानता हूँ। मेरे अंदर अब कोई विकार नहीं होने चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मेरा मन शांत प्रशांत संतुष्ट रहना चाहिए, आनंद मग्न रहना चाहिए। और हम बता देते हैं कि महाराज अब हम शांत हैं, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे अंदर अब कोई गुस्सा, कोई काम क्रोध लोभ मोह अब नहीं उठते हैं, अब हमारे मन को ठेस नहीं पहुंचती है। अरे महाराज, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन अपने आप को ऐसा मान लेते हैं और ऐसे ही अपने आप को अभिव्यक्त भी कर लेते हैं। ये हुआ अपने आप से धोखा करने की बात। और ऐसा धोखा करने से हम कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक, अपने लक्ष्य तक, अपने ध्येय तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे अपने लक्ष्य को, अपने गोल को। तो प्रश्न उठने ही चाहिए और उसका समाधान हमें ढूंढते ही रहना चाहिए। एक तो समझ के बारे में प्रश्न होंगे, और उस समझ को अपने जीवन में कैसे उतारे इसके बारे में प्रश्न होंगे, और उस समझ को अपने जीवन में उतारते हुए क्या दिक्कत हो रही है, जो दिक्कत हो रही है उसका निवारण कैसे करें, इसके बारे में, ये तीन चीज़ों के बारे में हमारे अंदर प्रश्न उठने ही चाहिए। कोई ना कोई, तीन में से कोई ना कोई एक बाबत हमारा मन असमंजस में होगा ही होगा, संशय में होगा ही होगा। अब एक ही बात ले लो, शास्त्र ने कहा तत्वमसि तुम ब्रह्म हो, हमने सुन लिया, हमने जान लिया, लेकिन क्या हम मानते भी है कि मैं ब्रह्म हूँ? नहीं मानते। और हम अगर
मानने लग जाए कि नहीं मैं ब्रह्म हूँ, और सबको कहने भी लग जाए कि नहीं नहीं मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, तो ये बेवकूफ़ी है महाराज। जब तक हमें अपरोक्ष अनुभूति न हो जाए कि हाँ वास्तव में सब मैं ही मैं हूँ, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, यहाँ मैं का अर्थ है आत्मा, आत्मा सब में बसा हुआ है, इसलिए उसको कहेंगे परमात्मा, जिसका दूसरा नाम है शांति, संतोष, परितोष, प्रशांति, प्रसन्नता, आनंद। तो ऐसा क्या हम अपने आप को समझ रहे हैं और मान भी रहे हैं? अगर मान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कोई भी घटना घटने से हमारी शांति में, हमारे आनंद में कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। अभी हो जाता है, इसका मतलब यही है कि हम आधे हैं, अधूरे हैं, अभी हमें पहुंचना बाकी है, अभी हमारी यात्रा चल रही है। चलो ठीक है, बहुत लंबी बातें हो गई। अब इस प्रश्न का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। स्थूल शरीर माने अन्नमय कोश स्वरूप का आवरण बन जाता है, इसमें विवेक कैसे करे? तो महाराज, जब कहा जाता है कि देहाध्यास ही अपनी यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है, देहाध्यास का मतलब इस देह को मैं मान लेना। यहाँ इस देह को का मतलब सिर्फ स्थूल शरीर नहीं है, शरीर संघात संपूर्ण इसका अर्थ है। शरीर संघात संपूर्ण माने 5 प्रकार का आवरण हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। शास्त्र की एक ये भी रीति है अपने आप को जानने की, ये 5 आवरण धीरे धीरे अगर हट जाएंगे तो अपने आप हम स्वयं प्रकट हो जाएंगे, अपनी अनुभूति हमें हो जाएगी। ये 5 आवरण, उसमें सबसे पहला और सबसे स्थूल आवरण ये हमारा अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर है। अन्न जल से बना हुआ यह स्थूल शरीर जो दिखता है बाहर 5 फीट 6 इंच या 6 फीट 2 इंच और 75 किलो, इतना गोरा, इतना काला, ये सब, इसमें मैं पना हो जाना, यह है अन्नमय कोश। इसमें ये मैं हूँ ये हो जाना, ये कोश हो गया, ये आवरण हो गया, ये ढक्कन हो गया। उसका मतलब है ढक्कन। जैसे तलवार होती है ना, तो तलवार को म्यान में रखते हैं, उसका एक कवर होता है, उसके अंदर तलवार को रखते हैं, उस कवर को कोश कहते हैं। उसी तरह धन दौलत छिपाने के लिए जो जगह होती है उसको भी कोश कहते हैं, उसको भी धन कोश ऐसा कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है, यह शरीर जो स्थूल जो दिख रहा है वह हमारे ऊपर पहला आवरण है। पहला आवरण है माने ये एक ही आवरण नहीं है, ऐसे 5 आवरण है। तो अन्नमय कोश क्या है, इसको जान लेने से हम इसका विवेक कर सकेंगे कि ये जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, बचपन में छोटा सा था, नाजुक सा था, कोमल सा था, जवानी आते आते कठोर और ठोस बन गया, शक्तिशाली मजबूत बन गया, और फिर धीरे धीरे पुख्त अवस्था, प्रौढ़ अवस्था आते आते थोड़ा ढलने लगा, और वृद्धावस्था आते आते ये सब बिल्कुल ही अशक्त होने लगा। ये जो शरीर हमें जीवन जीने के लिए साथ दे रहा है, यह शरीर बदलता रहता है। यह बदलता है तो ये मैं हो नहीं सकता। ये आवरण कैसे है कि यह मैं हूँ ये मान लेना आवरण हो गया। शरीर को, स्थूल शरीर को मैं मान लेना यह आवरण हो गया। इस स्थूल शरीर के अंदर और 4 कोश है, इससे सूक्ष्म। इसके अंदर का मतलब ये नहीं है कि एक के अंदर दूसरे है, लेकिन इससे थोड़े सूक्ष्म। ये तो दिखता है, ये तो समझ में भी आता है, और हम देखते हैं कि छोटा था तब ऐसा था, बड़ा हुआ तो ऐसा हुआ, ऐसे बदला वैसे बदला, एक अंग कट गया पिट गया समझ लो तो हम आधे अधूरे नहीं हो गए, हम तो वही रहे, पूरे के पूरे रहे। एक हाथ अगर चला गया, एक आंख अगर चली गई, हम काने हो गए, लेकिन हम तो पूरे के पूरे हैं, शरीर काना हो गया। तो ये जो स्थूल शरीर है, इसमें मैं बुद्धि कर लेना, मैं गोरा, मैं काला, मैं ऊंचा, मैं हैंडसम, मैं ब्यूटीफुल, मैं ये सब मान लेना, मैं मजबूत, मैं बीमार, मैं स्वस्थ, ये सब मान लेना, ये आवरण है। ये मैं नहीं हो सकता। ये नहीं है तो भी मैं हूँ, ये है तो भी मैं हूँ। ये नहीं है माने ये गोरा नहीं है, अगर काला पड़ गया तो भी मैं तो हूँ ही। ये ऊंचा भी जिसको मैं मान रहा हूँ, घर में मैं सबसे ऊंचा हूँ, और मेरे से अगर कोई ऊंचा निकल आया बच्चा तो मैं नहीं हो जाता, मैं तो रहता ही हूँ, मैं तो हूँ ही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस अन्नमय शरीर को मैं मान लेना यह सबसे बड़ा आवरण है। इसका हम ऐसे विवेक कर सकते हैं कि यह शरीर मैं कैसे नहीं हूँ। और इस शरीर के अंदर रहता है एक मनोमय कोश, इसके अंदर एक रहता
अन्नमय शरीर के अंदर रहता है प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के अंदर रहता है मनोमय कोश, अंदर रहता है माने इससे सूक्ष्म, और मनोमय कोश से सूक्ष्म है बुद्धि, तो माने कि विज्ञानमय कोश, और उसके भीतर रहता है आनंदमय कोश। पांचों कोश का आवरण धीरे धीरे हटाने से हमें अपने आप का परिचय हो जाएगा। अब देखो हमारा ये जो बाहर दिख रहा है ना, ये कितना प्रभावशाली है। कोई देखेगा तो अवाक रहेगा, अरे कितना हैंडसम व्यक्ति है, वाह 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 वाह, अरे ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, वाह वाह वाह। तो ये जो हमारा व्यक्तित्व है बाहर दिखने वाला, अन्नमय कोश माने ये स्थूल व्यक्तित्व, इसके अंदर एक होता है क्रियाशील व्यक्तित्व, ये है प्राणमय कोश। इसके अंदर होता है एक इमोशनल मतलब कि लागणीशील व्यक्तित्व, ये होता है मनोमय कोश, फीलिंग जिसमें होती है, ये लागणीमय कोश है। और इसके अंदर लागणी को क्या कहेंगे भाई, इमोशन, तो ये है। और इसके अंदर एक होता है विज्ञानमय माने बौद्धिक व्यक्तित्व, बुद्धि के अनुसार होता है बौद्धिक व्यक्तित्व। और इसके अंदर जो है आनंदमय कोश, वह है हमारा भोक्तृत्व युक्त व्यक्तित्व, आनंद हम भोगना चाहते हैं, ये अहंकार का कार्य है आनंद भोगना। तो ये आनंदमय, ये भी एक कोश है। हम ये भोगने वाले जो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं है, हम तो आनंद स्वरूप है। आनंद प्राप्त कहाँ से करना है, हम तो आनंद है ही। विषय भोग से आनंद प्राप्त करने का जो हमारी पर्सनालिटी है, उसको आनंदमय कोश के। तो इस 5 प्रकार की हमारी पूरी पर्सनालिटी इन 5 से बनती है। ये 5 हमारे आत्मस्वरूप के ऊपर आवरण है। तो धीरे 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 शरीर से, स्थूल शरीर से, अन्नमय कोश से शुरू करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अन्नमय शरीर हम नहीं है, कैसे हम नहीं है, ये अन्न धरती में जमीन में पैदा हुआ, छोटा बच्चा था तो इतना सा था, 2, 2.5, 3 किलो का था, और आज 75 किलो का बड़ा जवान हो गया। कैसे बढ़ा, तो खाने से, पीने से, अनाज खाया, धीरे धीरे उसका ग्रोथ हुआ। और देखो एक गमला, एक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था, एक गमला लिया बड़ा सा, उसमें 10 किलो मिट्टी डाली, थोड़ी खाद भी मिलाई थी उसमें, खाद वाली मिट्टी डाल दी, उसमें एक पौधा बो दिया, छोटा सा, इतना सा बरवा बो दिया उसमें। धीरे धीरे उसको जल देने लगे, और जल भी नाप कर दिया, 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम, डेली 2 किलो जल दिया। और बाकी जल जो नीचे से निकल जाता था उसको नाप लेते थे, तो 2 किलो डालने से पूरे दिन में 1 किलो तो निकल जाता था, 1 किलो रहता था, शायद 1 किलो भी नहीं रहता था, 1.5 किलो निकल जाता था, 500 ग्राम, आधा किलो रहता था। तो ऐसा करते करते 300 दिन हो गए। अब उसमें जल कितना गया, 150 किलो, और मिट्टी कितनी थी, 20 किलो। 20 और 150 किलो मतलब 170 किलो। और तब वो बड़ा पेड़ बना, कोई ऐसा पौधा था जो जल्दी बढ़ने वाला था, और उसको उखाड़ कर उसका वजन किया तो टन में निकला। महाराज ये कहाँ से आया वजन, मिट्टी तो उतनी नाप ली, उतनी की उतनी है, तो ये निकाल दो 20 किलो। जल से सिर्फ, या सूर्य प्रकाश से, या हवा से उन्होंने जो खुराक ग्रहण किया, अन्न ग्रहण किया, तो उस अन्न से उसका, इस पेड़ का शरीर बना। तो ये हुआ उसका अन्नमय कोश। उसी तरह हम छोटे से थे, थोड़ा पानी पिया, पानी निकाल भी दिया, मूत्र में, पसीने में, थूक में निकाल भी दिया बहुत सारा, और अन्न भी खाया, मल में, मेल में निकाल भी दिया, लेकिन बढ़ते गए, शरीर बढ़ता गया। ये अन्नमय कोश है। ये स्थूल जो व्यक्तित्व हमारा है, जो हमारे स्वरूप को आवृत किए हुए, इसको मैं मान लेना, यही आवरण है। तो इस तरह से विवेक करके हम अन्नमय कोश का विवेक करके उससे मुक्त हो सकते हैं। मुझे भी ये पहले प्रश्न रहता था, जब भी मैं किसी महात्मा को मिलता, कहता महाराज ये देहाध्यास कैसे छूटे।
तो कहते मान लो कि तुम ये देह नहीं हो, विवेक कर लो। लेकिन कैसे करे, नहीं समझ में आता था। धीरे 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 बातें समझ में आने लगी और ये होने भी लगा। ये हो सकता है, ये हमारा ही नहीं, कई महात्माओं का अपना अनुभव है। श्रुति भी कहती है, स्मृति में भी है, महात्माओं की अनुभूति भी है और इसकी युक्ति भी है। तो श्रुति से, स्मृति से, अनुभूति से, युक्ति से हम विवेक कर सकते हैं। ये चार चीजों को लगाकर हम विवेक कर सकते हैं। श्रुति सुनकर शास्त्र में क्या कहा है, स्मृति सुनकर महात्माओं ने, भगवान ने गीता जी में क्या कहा, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, उसमें क्या कहा, यह सुनकर, यह जानकर, पुराण इतिहास पढ़कर, और महात्माओं की अनुभूति क्या कहती है, उसका अनुभव क्या कहता है, और युक्ति लगाकर, युक्ति माने जैसे बचपन में हम कैसे थे, जवानी में हम कैसे हो गए, हम मजबूत हो गए तो हम और ज़्यादा मजबूत नहीं हुए, हम तो वही के वही है, और बूढ़े हुए तो अशक्त हो गए तो हम अशक्त नहीं हुए, हम तो वही के वही है। तो ये युक्ति है। तो युक्ति से, श्रुति, स्मृति, अनुभूति और युक्ति से हम अन्नमय कोश नहीं है इसका विवेक कर सकते हैं। इसी तरह पांचों कोश का विवेक करके हम अपने आप तक पहुंच सकते हैं। भगवान करे आपकी यात्रा एकदम सफल हो। आपकी सहायता ईश्वर करेंगे, जरूर करेंगे। इस यात्रा पर जो भी निकलता है ईश्वर उसके साथ ही रहता है। हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।